अरे ठीक से साफ करो। ये बैल की डस्टिंग कर रही है या मसाज कर रही है उसकी? मम्मी, वो ऋतु है ना मेरी सहेली, उसका फोन आया था, वो आज मुझसे मिलने आ रही है। कौन ऋतु? अरे कॉलेज में वो अजीब सी लड़की थी ना जो मुझसे जलती थी, भाई। यहाँ क्यों आ रही है वो? सुना है उसने VRS ले लिया है और उन पैसों से एक बड़ा सा बिजनेस स्टार्ट किया है। आ रही होगी मुझे जलाने। अच्छा सुनो माँ, तुम कोई अच्छा सा नाश्ता बना दो, मैं नहीं चाहती कि वो ज्यादा देर रुके। ये पकड़, देखती हूँ जल्दी से क्या बन सकता है। मोहन, डार्लिंग मेरी सहेली आ रही है, उसकी जरा देखभाल कर लेना, ओके? डोंट वरी मीरा डार्लिंग, तुम्हारी सहेली मेरी सहेली। सॉरी, मेरी सहेली सिर्फ मेरी सहेली। और ये लो, डस्टिंग भी कर देना। अरे मैं बाई नहीं हूँ इस घर की। और ना ही मम्मी बाई है इस घर की। आज बाई नहीं आई, इसीलिए करना पड़ रहा है। इसकी डस्टिंग करते ना ये लोग, ये प्यादों की किराए देता है रहेगा पास। एक्सक्यूज मी, मीरा श्रीवास्तव का घर यही है? जी हाँ यही है। प्लीज उनको जाकर जरा बोलो कि मैं आई हूँ, मैं यहाँ ज्यादा देर रुक नहीं सकती। हाँ मैं बोलता हूँ। आप बैठिए ना मैडम, बैठिए ना। आप कुछ लेंगी चाहे? मैं कुछ नहीं। अच्छा मैं बोलता हूँ। सुनो जी, तुम यहाँ कितने दिनों से हो? मैं यहाँ पर हूँ 5-6 साल में हूँ। और कितनी तनख्वाह मिलती है तुम्हें? जितने साल से हूँ मतलब 5-6 हजार मिल जाती है। 5-6 हजार? अरे वाह, मीरा तो कहती थी कि उसके हस्बैंड की इतनी सैलरी ही नहीं है कि वो किसी नौकर को अफोर्ड कर सके। और 5-6 हजार? हाय ऋतु। हाय मीरा, हाउ आर यू? कैसी हो तुम? कितनी बदल गई हो। क्या है ना कि जब से मैंने VRS लिया है मैं बहुत बदल गई हूँ। अच्छा कैसे? VRS लेने पे जो मुझे 5-6 लाख रुपए मिले थे ना, उनसे मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया। देखते ही देखते वो बिजनेस इतना प्रॉस्पर कर गया कि आज क्या नहीं है मेरे पास, 2-2 गाड़ियां, नौकर चाकर, टेरेस फ्लैट और भी बहुत कुछ। लेकिन फिर भी मीरा, मैं अपने नौकर को 5-6 हजार रुपए नहीं देती। मैं तुम्हारी बात नहीं समझी। तुम्हारे नौकर ने मुझे अभी कहा कि तुम उसे 5-6 हजार रुपए देती हो महीने के। नौकर? ऋतु, ये मेरा नौकर नहीं है, ये मेरे पति हैं। नहीं कोई बात नहीं मीरा, एक ही बात है। आई एम सो सॉरी, मुझे लगा कि तुम आप इनके नौकर हैं। अगर मैं नौकर होता ना मैडम तो कब का VRS ले चुका होता। क्या मीरा मैडम की सहेली ने तुझे नौकर समझा? और मैंने भी कह दिया मैडम, अगर मैं नौकर होता तो कब का VRS ले चुका होता। Well said. मोहन जी, ये VRS होता क्या है? You don't know? VRS means voluntary retirement scheme. इस स्कीम के तहत कोई भी एम्प्लॉय जब कंपनी से तंग आकर इमेच्योर रिटायरमेंट, वही प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेता है तो कंपनी भी उसको एक बड़ा सा लमसम देकर उसे अपनी जान छुड़ाती है। इसको बोलते हैं VRS स्कीम। लेकिन ये हमारे ऑफिस में क्यों नहीं है VRS? अच्छा है नहीं VRS लेके करेंगे क्या? क्या मतलब क्या करेंगे? अरे मेरी वाइफ की सहेली ने लिया है VRS। आज उसके पास क्या नहीं है, बंगला है, गाड़ियां हैं, टेरेस फ्लैट्स हैं। यानी कि अगर हमारी कंपनी में VRS स्कीम आई तो तू ले लेगा? सबसे पहले मैं ही लूंगा। पक्का? पक्का, एकदम पक्का कह रहा हूँ सदा। आई नो इट यार। लेकिन तू VRS लेकर करेगा क्या? क्या करूंगा? अरे कंपनी खोलूंगा, अपनी बहुत बड़ी कंपनी खोलूंगा। और देख लेना 6 महीने के अंदर अंदर वर्मा का बच्चा आएगा नौकरी मांगने मेरे पास। वर्मा का बच्चा आपके पास क्यों आएगा नौकरी मांगने? अरे कैसे नहीं आएगा, पेपर में ऐड निकालूंगा, वांटेड अ वी शेप हैंडसम MD। एरिया रगड़ता हुआ आएगा, इंटरव्यू लूंगा और उसमें फेल कर दूंगा। कैसे? समझा नहीं? अरे पहला सवाल ही डिफिकल्ट पूछूंगा। आसमान में कितने तारे होते हैं? तेरे सवाल का जवाब तुझे अभी मिल सकता है। कैसे? पीछे मुड़कर देख, तारे दिखेंगे। पीछे रात है क्या? नहीं आपकी तमन्ना पूरी हो गई मोहन जी। हमारी कंपनी में VRS आ चुका है और आपकी पहली एप्लीकेशन मैं लेके जाऊंगा VP साहब के पास पर्सनली। क्या चले मैं पूछती हूँ, तुम्हें इतनी होशियारी दिखाने की क्या जरूरत है? अरे मीरा, मुझे लगा हमारे यहाँ VRS स्कीम आ गई है तो चलो हम भी अप्लाई कर देते हैं, और क्या यार। क्या बात है बेटी, इतनी परेशान क्यों हो तुम? अरे माँ, कल अगर मोहन ने ऑफिस में VRS की एप्लीकेशन नहीं दी तो मेरी नाक कट जाएगी। अरे तुम्हारी नाक कैसे कटेगी? वर्मा ये जानता भी नहीं है कि तुम मेरी पत्नी हो। लेकिन बाकी का स्टाफ तो जानता है ना, वो क्या सोचेंगे? अरे चोटने दो जो उनको चोटना है। तुम मुझे ये बताओ कि हमारे दफ्तर में वाकई VRS स्कीम आ गई है या ये झूठ है? ऑफ कोर्स आ गई है, और वर्मा साहब ने इंटरेस्टेड लोगों की जो लिस्ट VP साहब को भेजी है, उस पे सबसे ऊपर तुम्हारा नाम है। तो क्या इस एज में मोहन रिटायर हो रहा है? हाँ मम्मी।
लेकिन बेटे ये तो बिल्कुल निकम्मा है, रिटायर होके ये करेगा क्या? माँ, ये उन पैसों से इतना बड़ा बिजनेस खोलेगा कि खुद वर्मा साहब वहाँ नौकरी मांगने आएंगे। मुझे लग रहा है बेटी कि वो वीआरएस के जो पैसे मिलेंगे ना, सारे इसके दिमाग के इलाज में खर्च हो जाएंगे। आप अपना काम कीजिए मैडम, मेरा नाम मोहन श्रीवास्तव है। एक बार जो मैं कह देता हूँ वो वास्तव में करके दिखाता हूँ। तो फिर ठीक है, एक काम करो, वीपी साहब के पास जाओ, उनके पैर पकड़ो, उनसे भीख मांग के कहो कि मुझे वीआरएस नहीं चाहिए। नहीं मीरा, तुम समझी नहीं। अब बहुत देर हो चुकी है, तीर कमान से निकल चुका है। वीआरएस के पैसे मिलते ही मैं बहुत बड़ा धंधा खोलूंगा, लाखों का धंधा। इतना पैसा होगा कि वर्मा का बच्चा नौकरी मांगने मेरे घर पे आएगा, लेकिन मैं लात मार के बाहर निकाल दूंगा और फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हारे हाथ पकड़ के लेके जाऊंगा और कहूंगा कि मीरा, तुम्हें इसके पास काम करने की कोई जरूरत नहीं है। वर्मा जिम में हाथ डाल के वी-शेप मुंह बना के चिल्लाएगा, गिड़गिड़ा जाएगा, मीरा जी मत जाइए, मीरा जी प्लीज मत जाइए। लेकिन तुम उसे कहोगे नहीं वर्मा साहब, नहीं, बहुत देर हो चुकी है। अगर मैं नदिया हूं तो ये आदमी साहिल है, अगर मैं रास्ता हूं तो ये मंजिल है, अगर मैं पगली हूं तो ये पागल है, अगर मैं पानी हूं तो ये ऑयल है, अगर मैं बिजली हूं तो ये बादल है, मैं नैना हूं तो ये काजल है, अगर मैं मिर्जा हूं तो ये गालिब है। दोस्तों, आज हमारे बीच से हमारे प्यारे कोलीग मिस्टर मोहन श्रीवास्तव जा रहे हैं, इसीलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम इन्हें एक अच्छा सा सेंड ऑफ दें। इसी वजह से आज हम सब लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। मैं वीपी साहब से दरख्वास्त करूंगी कि वो उन्हें ये हार ट्यूनिंग एसोसिएशन की तरफ। इन गए सालों में हमारे वर्मा साहब ही मोहन जी के काफी करीब रहे। थोड़ी सी तकरार, थोड़ा सा प्यार, इसीलिए हम चाहते हैं कि वो इनके बारे में कहें बातें दो चार। मेरे कर्मचारी दोस्तों, आज हमारे बीच से एक बहुत अच्छा कर्मचारी उठ रहा है, जा रहा है। लिहाजा मेरी बीबी साहब से दरख्वास्त है कि वो मोहन जी की जगह जल्द से जल्द कोई अच्छा और एफिशिएंट वर्कर रखें। और उनसे मेरी एक और दरख्वास्त है कि मोहन जी की जो वीआरएस की रकम है वो जल्द से जल्द रिलीज की जाए। मोहन जी का कहना है कि इस पैसों से वो बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाने वाले हैं। तो मोहन जी अपनी बड़ी सी कंपनी में हमारा छोटा सा जॉब जरूर रखिएगा। मोहन जी कुछ कहना चाह रहे हैं भाई, मोहन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ मोहन जी कहिए। Why not? Yes, sir. हाथ में आओ। ये क्या है सर? ये गोल्डन हैंडशेक। ये लो, ये क्या है सर? ये तुम्हारे वीआरएस की रकम है। नो नो, आई कांट एक्सेप्ट दिस। सर आपने मेरे साथ नेगोशिएट तो किया ही नहीं। नेगोशिएट? यस सर, आपको एक चेक लिखने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था कि मेरा कितना माल बनता है, कितनी मेरी रकम निकलती है। मगर मोहन एक मिनट, मोहन जी आपके हिसाब से कितना माल निकलता है आपका? सर मैंने कैलकुलेट किया है तो 4 तो 6 6 तो 8 8 9 9 पूरे 10 लाख रुपए बनते हैं सर। 10 लाख? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं वर्मा जी, इन्हें 10 लाख का नया चेक बनाकर दे दीजिए। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। चेक हाँ, ये लो मोहन, एंड थैंक यू वेरी मच। सर आप क्यों बार बार थैंक यू बोल रहे हैं? क्योंकि कंपनी आपको 15 लाख देने वाली थी। आज ये शेयर बाजार की खबरें क्यों नहीं आ रही है? लगा मीरा, ये तेरा पति दिन भर सोफे पे बैठ के टीवी देखने और खाने के अलावा कुछ नहीं करता। हाँ, इसी को वॉलंटरी रिटायरमेंट कहते हैं। सारे वीआरएस लेने वाले ऐसे करते हैं क्या? सारे तो नहीं, लेकिन ढेर सारे। यहाँ बैठने से तो अच्छा है कुछ काम करे ना। अरे माँ, जिस आदमी की सारी जिंदगी 3 टाइम टी ब्रेक लेने में और पॉलिटिक्स डिस्कस करने में गुजर गई हो, वो काम क्या करेगा? अरे तुम्हारी गप्पे खत्म हुई करी? एक कप चाय पिलाओ मेरे को। ऑर्डर मत दो, तुमने वीआरएस लिए, मुझ पे ऐसा नहीं किया। अरे माँ, बहस मत करो बाबा, ऑफिस जाने में देर हो जाएगी मुझे। तो ऑफिस जा रही ना बेटी? हाँ। मेरा एक काम कर, जाते जाते इसे किसी अनाथ आश्रम या किसी सुनसान रास्ते पे छोड़ के आ जा, नहीं तो घर पे बैठ के दिन भर मेरा दिमाग चलता रहेगा। साहब आपका सूट लिया बेटा? शाबाश शाबाश। अरे इस पे हैरान क्यों हो रही हो? अब मैं एक रईस आदमी हूँ, सूट नहीं सिलवा सकता क्या? अब मैंने भी कल से धबला करने जा रहा हूँ। ये ले बेटा, टिप रखो, टिप 500 रुपए।
500 रुपए। कम है क्या? ये बेटा 500 रुपए। क्या याद करोगे किसी रईस आदमी से पाला पड़ा है? चलो सब कॉफी ले लो। शीतल, नीता, तनवीर, यार तनवीर, मोहन जी की खाली कुर्सी देख के बड़ा दुख हो रहा है यार। होगा ही सद्दू। आफ्टर ऑल इतने साल हम लोगों ने साथ काम किया है। काम कहाँ किया है? नहीं, मेरा मतलब साथ खाया, साथ पिया, ऑफिस टाइम पर पिक्चरें देखी। जानता है सद्दू, मैं आज भी कई बार उस खाली चेयर की तरफ देखता हूँ तो मुझे वहां मोहन बैठा हुआ दिखाई देता है। मोहन, ए मोहन, तू कहाँ गया? सद्दू, कंट्रोल योरसेल्फ। आप तो कितने बदल गए। कॉफी लीजिए। अरे सद्दू, अभी हमारी ऑफिस की कॉफी थोड़ी पियेंगे। क्यों? ये तो 5 स्टार में जाएंगे। क्यों? नहीं शीतल, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब तक मेरे पाँव जमीन पे हैं। कमाल की बात यह है कि जमीन मैली भी नहीं हो रही। मैली कैसे होगी? जूते जो नए हैं। वर्मा कहाँ है? कैबिन में। मीरा के? नहीं, वीपी साहब के। वेरी स्ट्रेंज। आई जस्ट कम। अरे मोहन कितना बदल गया है। चलो ये तो ठीक है, और कुछ? सर मैं क्या कह रहा था कि जो मोहन जी की जगह खाली हुई है ना, उसकी जगह हम फौरन एक नया आदमी रिक्रूट कर लेते। 400-500 में उससे बेटर और उससे मोटा आदमी मिल जाएगा सर। मेरा आइडिया। वर्मा साहब, इतनी जल्दी भी क्या है? जस्ट इन केस मोहन जी वापस आना चाहे तो? अरे ऐसे कैसे वापस आ सकता है? खैर बढ़ रही है क्या? Take it easy. वाह मोहन वाह, क्या स्मार्ट लग रहे हो तुम। मेरे बेटे की बात तो इतना बदल गए हो, मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। मैंने भी नहीं पहचाना सर। सर आप अपनी बात तो छोड़ दीजिए। आपको आदमी की परख ही कहाँ सर? जब मैं काम यहाँ करता था आपने तब भी मुझे नहीं पहचाना। मोहन जी, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। ओके। सर, आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी? टाइम क्या हुआ? 11:30 बजे सर। ये मेरा जूस का टाइम है। क्यों वीआरएस के बाद आप चाय कॉफी नहीं पीते क्या? आपने सुना नहीं? पीता हूँ, लेकिन ये मेरे जूस का टाइम है। सर आई वांटेड टू मीट यू। बोलो। अब मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट्स के लिए आइडियाज चाहिए थे आपसे। अरे एक नहीं, ढेर सारे आइडिया है मेरे पास। तो आज शाम को किसी अच्छे से 5 स्टार में बैठते हैं और जरा बातचीत करते हैं सर। बिल्कुल जरूर बैठेंगे। हाय एवरीवन। विनोद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे बाई तो है? क्या कर रही हो? क्या तुम्ही ने तो कहा था दोपहर में ऑफिस आ जाना, मीटिंग के बहाने शॉपिंग कराने लेके जाऊंगा। हाय कविता। Oh my God! Look at that! मोहन जी! सॉरी सर, आपकी टीवी ने हाथ नीचे कर लिया। Congratulations, मोहन जी! आपने VRS लिया है, right? You're looking so handsome. थैंक यू। और बताइए मोहन जी, क्या क्या कर रहे हैं आप? बहुत कुछ कर रहा हूँ। कहीं चलिए बैठते हैं, बताता हूँ आपको क्या कर रहा हूँ। Okay. चलिए। विनोद, you don't bother, हाँ? मैं शॉपिंग मोहन जी के साथ कर लूंगी। बाय। सर, वो Miraji, this is ridiculous. I can't take it no more. मीरा। हाँ माँ। बेटी खाना लगाऊं? नहीं माँ, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। मोहन अभी तक वापस नहीं आया। मोहन की फिक्र मत करो, उसके पास बहुत से पैसे, बाहर कहीं खा लेगा। अरे माँ, मुझे उसके खाने की फिक्र नहीं है। वो बॉस की बीवी को शॉपिंग के लिए लेके गया है और मुझे ये डर है कि मोहन का VRS कहीं बॉस के डिवोर्स में न बदल जाए। आ गया मोहन। थैंक गॉड। मोहन तुम, अरे सर, आप यहाँ इस वक्त कैसे? Miraji, so sorry to bother you so late in the night. क्या आप सोते नहीं रही थी? क्या हुआ? मोहन जी नहीं है यहाँ फॉर अ चेंज। वो यहाँ पे क्यों आएंगे सर? मीरा जी, वो आदमी कहीं भी जा सकता है जी। आप जानती नहीं, जो आदमी मेरे ऑफिस से मेरी नाक के नीचे से मेरी बीवी को शॉपिंग में जा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। आंटी जी, आप जरा होशियार रहिएगा उससे। हाँ मीरा, हाँ। अरे आप यहाँ? नो प्रॉब्लम, टेक इट इजी। मोहन बेटे, वर्मा बेटा तुम्हारा जिक्र कर रहा था अभी। वर्मा बेटा। और चॉइस भी क्या है इनके पास? मोहन जी, VRS की रकम मिलते आप अपनी औकात भूल गए। कल तक मीरा मैडम कहते कहते आपकी जबान नहीं तकती थी, और आज मीरा। एक्सक्यूज मी, रात गई बात गई। आज मैं एक अमीर आदमी और कल से नया धंधा शुरू करने जा रहा हूँ, और कोई बड़ी बात नहीं है कि उस धंधे में आप दोनों मेरे अंडर काम करें, फिर आप दोनों की जुबान मुझे सर जी कहते हुए ना थके। नो, नेवर नेवर नेवर। वैसे मोहन जी,
आप यहाँ आए कैसे? मीरा, मैं तुम्हारे लिए कुछ जेवरात लेकर आया था। मेरे लिए? हाँ, ये देखो देखो, आप भी देखिए। क्या है ये? कुछ नहीं, कुछ पायल है, पाजेब है, कंगन है, झुमरू है, सोने के सेट्स हैं वगैरह वगैरह। इतने सारे जेवर? या। लेकिन आपने इसमें कितने पैसे खर्चे? सिर्फ 2 लाख रुपए। 2 लाख? हाँ, तो क्या हुआ? ये तो मेरे लिए मूंगफली है। मूंगफली? It's peanuts for me। 2 लाख मतलब वो VRS के 10 लाख में से 2 गए तो 8 ही बचे। नहीं जी, 4 बचे, क्योंकि 4 लाख रुपए के मैंने वीपी साहब के कहने पर एक कंपनी के शेयर्स खरीद लिए हैं जो बहुत जल्दी दुगने दाम के होने वाले हैं। और बाकी जो बचे 4, उस 4 के मैं बहुत जल्दी 40 करके दिखाऊंगा। मीरा जी, वो दिन दूर नहीं जब ये मोहन श्रीवास्तव आपके सामने की बस स्टॉप पर बैठकर हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगेगा। भीख? वर्मा साहब, मैं भीख मांग लूंगा, लेकिन आपकी चौखट चाटने के लिए नहीं आऊंगा। एक्सक्यूज मी प्लीज। एक्सक्यूज मी प्लीज। नहीं जी, मुझे अपने पैसे चैनल में नहीं डालने हैं। आई डोंट वांट टू मेक अ टीवी सीरियल, ओके? लेकिन मोहन, तू अपने 4 लाख रुपयों का 40 लाख कैसे बना सकता है? वही पूछने के लिए तुम दोनों को खिला पिला रहा हूँ मैं। मोहन, मैं तो 4 रुपए के 40 रुपए भी नहीं बना सकता। तो दे ना फिर इसको। दिमाग ही नहीं चल रहा, एक वड़ा ले लूं? ले ना यार, लेकिन दिमाग तो चला। तू भी दिमाग चलाना यार। चला रहा हूँ। तू एक काम करना, तू अपने सारे पैसे फिक्स डिपॉजिट में डाल दे। FD। नहीं, FD पे जरा भी पैसे नहीं लगाना। क्यों? अरे मेरे साले ने FD पे पैसे लगाए थे, 2,500 रुपए का इंटरेस्ट आया। तो गुड का उस 2,500 रुपए के ऊपर 2600 का इनकम टैक्स देना पड़ा। तो मैं काम करता हूँ। क्या? मैं अपने पैसे जमीन में डाल देता हूँ। हाँ, तू अपने पैसों की जमीन खरीद ले। नहीं, पैसे मिट्टी में मिल जाएंगे। अरे क्यों भाई? अरे मेरे भाई ने पिछले साल 10 लाख की जमीन खरीदी थी। हाँ, तो अभी उसके 5 लाख भी नहीं आ रहे। तो VRS के पैसे अगर आदमी को मिले तो आदमी कहाँ इन्वेस्ट करे भाई? करे? एक काम करते ना, बिजनेस कर लेते हैं। हाँ, बिजनेस कर ले। मेरे को खाली है कि बिजनेस आता है। कौन सा? वर्मा को तंग करने का। लेकिन वो भी तू अब नहीं कर सकता, तू रिटायर हो चुका है। अभी एक ही जगह बची है। कौन सी? घोड़े पे पैसे लगा दे। घोड़े पे? वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। लेकिन मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा घोड़ा फर्स्ट आने वाला है? मैं बताऊंगा। 4 लाख के 40 लाख यूं बनाएंगे, यूं। अगर 4 के 40 बन गए ना मेरे भाई, तो मैं 4 तेरे को दे दूंगा। लेकिन इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले भाभी से तो पूछ ले। अब मैं कोई मिडिल क्लास आदमी नहीं हूँ कि बाद में बीवी को इन्फॉर्म करता फिरूं। Oh, yes. नाउ आई एम अ मिलियनेयर। गुड, वेरी गुड। अरे ये बड़े के पैसे कौन देगा? मोहन। तुम इतना बड़ा मुंह मत खोलो, मुंह में मक्खी घुस जाएगी। तुमने घोड़े पे पैसे लगाया? तो और क्या, गधे पे लगाता? लेकिन तुम लोग क्या जानो, अरे इसे कहते हैं रईसों का शौक, ये होते हैं अमीरों का चोंचले। अमीरों के चोंचले। तू क्या है? मैं एक अमीर आदमी हूँ, गरीब नहीं हूँ तुम्हारी तरह। तुम जानते हो कि मैंने 4 लाख रुपए के शेयर खरीद लिए हैं वीपी साहब के कहने पर, और उनका ये दावा है कि इस कंपनी के शेयर अगले 2 दिनों में 2 गुने हो जाएंगे। और 4 लाख रुपए सद्दू के कहने पर मैंने एक घोड़े पे लगा दिए हैं। उसका ये दावा है कि ये घोड़े से मुझे 4 के 40 मिलेंगे। जाओ जाओ गरीब औरत, जाओ इस अमीर के लिए देसी घी के पकौड़े बनाओ। मेरे दोस्त, मेरे भाई, क्या हुआ? एक बहुत बुरी खबर है। जिस कंपनी के तूने शेयर्स खरीदे थे, वो कंपनी डूब गई है। तेरे 200 रुपए के शेयर अब 50 रुपए में बिक रहे हैं। मैंने कहा था लालच बुरी बलाएं। सुनता नहीं। देखा, 10 के 20 करने चले थे, हो गए ना 10 के 2.5। नो प्रॉब्लम मीरा, डोंट वरी, ये बिजनेस है, धंधे में आप डाउन होते रहते हैं। अभी देखना सद्दू लेके आएगा खबर 4 के 40 की। मोहन जी, क्या हुआ? बहुत बुरी खबर है। मोहन जी, जिस घोड़े पे हमने पैसे लगाए थे, वो घोड़ा आगे तो था, लेकिन आधे रास्ते से लौट आया। मैंने भी चौकी से पूछा क्यों, तो उसने कहा उसने आधे रास्ते में VRS ले ली। मोहन जी, मोहन जी, मोहन जी, मोहन जी। मीरा जी के स्पेशल रिकमेंडेशन पर आपको नौकरी पे रीअपॉइंट किया जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। ये लीजिए आपका रीअपॉइंटमेंट लेटर। लेकिन मोहन जी, कंपनी की कुछ शर्तें हैं जो आपको माननी पड़ेंगी। मैडम, मैं कंपनी की हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, वर्मा जी इन्हें कंपनी की शर्तें बता दीजिए। हमारी कंपनी की पहली शर्त यह है कि आप अपनी दोबारा शुरुआत वहीं से करेंगे जहां से आपने ज्वाइन किया था। सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं तो पहले भी कंपनी में जूनियर विजुअलाइजर था और आज भी जूनियर विजुअलाइजर ही हूँ। मेरा मतलब आपकी सैलरी से।
सैलरी से हाँ मतलब कितनी सैलरी थी आपकी जब आपने ज्वाइन किया था? जब ज्वाइन किया था तो 500 रुपए। क्योंकि अब महंगाई बढ़ चुकी है। सर मुझे मालूम था, मुझे आपसे यही उम्मीद थी सर। सो स्वीट ऑफ तो अब आपकी सैलरी 300 रुपए हो गई। 300 रुपए? लेकिन महंगाई महंगाई तो हमारे लिए बढ़ी है ना भाई।